बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असद इंग्लिश की दुनिया में आप तमाम साथियों को इस उम्मीद के साथ वेलकम करता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, और लिटरेचर में हमने शुरू किया हुआ है इंग्लिश ड्रामाज़। तो इस सिलसिले की एक और कड़ी आज हम पढ़ने लगे हैं, चेरी द ऑर्चर्ड बाय एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव का लिखा गया एक ज़बरदस्त ड्रामा चेरी ऑर्चर्ड आज हम पढ़ने लगे हैं। चेरी ऑर्चर्ड जो है ये 4 एक्ट्स पर मुश्तमिल ड्रामा है और 1903 में लिखा गया। तो इसके करैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो पहला करैक्टर है मिसेस रेनविस्की, ठीक है, मिसेस रेनविस्की, ये इसका पहला किरदार है। रूस के जागीरदाराना तबके से ये औरत जो है ये बिलोंग करती है और ये बहुत ही अयाश किस्म की औरत होती है। जब ड्रामा शुरू होता है तो हम देखते हैं कि ड्रामे के आगाज़ में ये जो औरत है ये पेरिस से आती है, फ्रांस से आती है। ये बेसिकली जो ड्रामा है ये बनाया गया है रूस में, क्योंकि एंटोन चेखोव जो थे ये भी रशिया से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली वो जो एंटोन चेखोव हैं वो रूस के जो उस वक्त के मुआशी मसाइल थे या मुआशी ज़िंदगी थी, सोशल लाइफ थी, उसके बारे में इस ड्रामा ने डिस्कस किया है। तो ये जो औरत है ये रूस के एक बड़े जागीरदाराना तबके की नुमाइंदगी करती है या कि उनकी नुमाइंदा है, ठीक है, अनिया, ठीक है, एनिया। ये इसका असल नाम जो पूरा नाम है वो अनुष्का था, एनिया के नाम से याद की जाती है। ये मिसेस रेनविस्की की बेटी है, छोटी बेटी है एनिया। ये जब पेरिस से आती है तो ये भी इसके साथ होती है। वरिया, ये इसकी दूसरी बेटी है, ये बड़ी बेटी है, ठीक है। और जब ये पेरिस चले जाते हैं, ठीक है, तो ये पीछे घर में जो है वो सारा कामकाज, सारा सब कुछ, घर वगैरह यही संभालती है, ठीक है। वारवरा मेहलरोना ये इसका पूरा नाम होता है और इसे वरिया के नाम से याद किया जाता है। ये बड़ी बेटी होती है और ड्रामा में हम ये देखते हैं कि जो उनका बड़ा एक घर है, ठीक है, और जो उनका एक पूरा एक हवेली होती है उसकी जितनी भी चाबियां होती हैं वो सारी इसने जो है अपने कमर के पीछे, वो इतना जो गुच्छा होता है वो सारा इसने अपनी कमर के पीछे लगाया होता है। ड्रामे के आगाज़ में हम ये देखते हैं। तो ये बड़ी समझदार है और ये आनिया से बड़ी है। बेसिकली ये इसकी सगी बेटी नहीं है बल्कि ये लयपालक है और मिसेस रेनविस्की ने इसे बड़ा किया है। लोपाकिन, ठीक है, लोपाकिन यर्मोलाई एलेविच, ठीक है। तो लोपाकिन जो है ये इनका ख़ानदानी मुलाजिम है। बेसिकली लोपाकिन के जो आबाओ अजदाद थे वो इनके नौकर थे। सो लोपाकिन को भी हम इनका नौकर कह सकते हैं। ये थोड़ा सा पैसे के मामले में थोड़ा सा लालच रखता है। ये बहुत ज़्यादा पैसा हासिल करना चाहता है और एक अमीर आदमी बनना चाहता है, ताजर बनना चाहता है। वरिया जो है रेनविस्की की बड़ी बेटी, जो लोपाकिन से मोहब्बत करती है और ना सिर्फ मोहब्बत करती है बल्कि लोपाकिन को उससे इजहार मोहब्बत भी करती है, उसे बताती है। लेकिन लोपाकिन जो है इसे इग्नोर करता है और कहता है कि आई वांट टू बी अ मर्चेंट, मैं ताजर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ठीक है। पीटर ट्रोफिमोव, पीटर ट्रोफिमोव कौन है जी? मिसेस रेनविस्की जो है जब उनका एक बेटा होता है ये उसका टीचर होता है, ठीक है, जो कि 7 साल की उम्र में जब उसका बेटा वफ़ात पा चुका होता है तो ये ट्रोफिमोव जो है ये उसका टीचर होता है, उसका उस्ताद उसे पढ़ाने आता है। तो जो एनिया है ये इससे मोहब्बत करती है। लेकिन ट्रोफिमोव की अपनी एक मेंटल अप्रोच है, वो एक फ़िलासफ़र टाइप बंदा होता है, ठीक है, उसे इन चीज़ों से ज़्यादा कोई सरोकार नहीं होता। और वो एनिया की जो है मतलब वो उसे प्रपोज़ भी करती है, उसे मोहब्बत करती है, उसकी मोहब्बत को एज ए फ्रेंडशिप लेता है, उसे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। लियोनिड गाइफ, इसे गाइफ भी लिखा गया है किताबों में, ठीक है, आप इसे गायर भी पढ़ सकते हैं, गाइफ भी पढ़ते हैं, ठीक है, लियोनिड गायर, ठीक है, या गाइफ। तो ये जो है ये मिसेस रेनविस्की का भाई है, मिसेस रेनविस्की का भाई है और ये बड़ा अजीब किस्म का बंदा है और वेला टाइप आदमी है। ये इतना ज़्यादा काम काज नहीं करता, बस की जो एक्टिविटीज़ हैं ये हर वक्त बिलियर्ड वगैरह का बहुत ज़्यादा शौकीन है और ये बिलियर्ड खेलता है और ये जो अपनी बातें करता है तो उस वक्त भी वो जो इशारे होते हैं वो बिलियर्ड के कर रहा होता है। खुसूसन जब ये परेशान होता है तो उस वक्त ये इशारे बिलियर्ड के करता है और ये एक मज़ाहिया टाइप किरदार है। मतलब जब ये बात करता है तो हर बंदा जो है वो इसकी बातों से महजूज होता है। याशा जो है जो इनका ख़ानदानी मुलाजिम है रेनविस्की का, मिस्टर फिर्ज, ये फिर्ज का पोता है। जब ये पेरिस से आ रही होती हैं मिसेस रेनविस्की और एनिया, तो याशा भी उनके साथ पेरिस से ही आता है।
तो ये भी अमीर आदमी बनना चाहता है, ये अमारत के ख्वाब देखता है, और जब वापस रूस आते हैं तो ये थोड़ा सा मायूस होता है और ये दोबारा से फिर फ्रांस जाना चाहता है। सो ये रूस आकर खुश नहीं होता। डन जाशा, ये मुलाजमा है मिसेस रेनविस्की की, डन जाशा, ठीक है, और ये जो है इसकी बराबरी की मुलाजमा होती है, ये याशा से मोहब्बत करती है, लेकिन याशा जो है इससे कोई मोहब्बत नहीं करता बल्कि इससे फ्लर्ट करता है और एंड पे से धोखा दे देता है। नेक्स्ट जो किरदार है वो फिर्ज है। फिर्ज जो है ये मिसेस रेनविस्की का ख़ानदानी मुलाजिम होता है, ये एक बुज़ुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, और ड्रामा के एंड में हम देखते हैं कि ये फौत हो जाता है। पिस्टिक, पिस्टिक कौन है जी? ये एक ज़मींदार है, इनकी बराबरी का है, लेकिन इनके जो हालात होते हैं वो मिसेस रेनविस्की के लोगों की तरह के ही होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कर्जे में फंस चुका होता है, ये लोन लेता है, जबकि लोन की अदायगी नहीं कर पाता, तो फाइनेंशियली हालात इसके ठीक नहीं होते। ड्रामा में हम देखते हैं कि मिस्टर पिस्टिक जो है ये उधार मांगता है मिसेस रेनविस्की से, और मिसेस रेनविस्की जो है वो चूँकि ये जानता होता है कि जैसे इसने मतलब मुझे वापस मतलब मुझे नहीं टालेगी, मुझे हर हाल में उधार दे देगी, तो और वाकई ऐसा होता है कि मिसेस रेनविस्की जो होती है वो पिस्टिक को पैसे दे देती है। पिस्टिक बेसिकली रूसी ज़बान में जो शख्स चूहे की तरह बोलता है, ची ची करके बोलता है, उसको पिस्टिक बोलते हैं। रशियन ज़बान में पिस्टिक उस शख्स को बोलते हैं जो चूहे की तरह ची ची की आवाज़ निकालता है, जो ची ची करके बोलता है। नेक्स्ट है जी शार्लेट, ठीक है। शार्लेट कौन है? शार्लेट जो है ये आया है, ठीक है, एनिया की, ये अनुष्का की आया है और मदारी बनती है और मदारी बनकर करतब दिखाती है, और ये जो मदारियों वाला काम है ये उसका ख़ानदानी पेशा है, उसका ख़ानदानी काम है। उसके जो दूसरे बड़े थे ख़ानदान में वो भी यही काम करते थे। सो जो शार्लेट जो है ये यही काम करती है। सिमोन यपेकदेव, ठीक है, सिमोन यपेकदेव, ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का किरदार है। ये मोहब्बत करता है डन याशा से, ये डन याशा से लव करता है, इससे शादी करना चाहता है, लेकिन डन याशा जो है, मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि उसकी जो एफिलिएशन होती है वो याशा से ज़्यादा होती है। सो वो मतलब यपेकदेव को नज़रअंदाज करती है। ड्रामा में हम देखते हैं। ड्रामा की समरी की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा जब शुरू होता है तो मिसेस रेनविस्की जो है अपनी बेटी अनिया के साथ और अपने नौकर याशा के साथ पेरिस से वापस अपने इलाके रशिया में आती है। तो थोड़े से मतलब वहाँ पे जो सीन बनाया गया होता है, जो सीन होता है उस सीन में हम देखते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा घर होता है। उस घर में एक मतलब जहाँ पे वो बैठे होते हैं उसके साथ अटैच एक बाग होता है, और वो बाग जो है वो चेरी का बाग होता है। तो उनके आने से, उनकी आमद से पहले जो है उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं उसका भाई जो होता है गाइफ, ठीक है, वो इंतज़ार कर रहा होता है। उसके अलावा उसकी जो बेटी वारिया है वो इंतज़ार कर रही होती है, और जो उनका मुलाजिम होता है ये लोफकिन, ये जो है ये इंतज़ार कर रहा होता है। तो जब वो आते हैं तो वो उन्हें वेलकम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये लोफकिन और वरिया जो है ये मिसेस रेनविस्की को बताते हैं कि बैंक से जो है वो नोटिस आ चुके हैं, और हमने जो है जैसा कि आपने मतलब लोन पे लोन लिया है और अब जो है हमें सूद के सूद में वापस करना पड़ रहा है क्योंकि पैसे नहीं हैं, तो अब जो है हमें चेरी का बाग भी जो है वो बैंक को देना पड़ेगा। लोफकिन जो है वो परेशान है। लेकिन यहाँ पे मैं मिसेस रेनविस्की के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ कि ये इंतहाई अयाश परस्त औरत है, और इसके मामले में वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, खुसूसन बाग को लेकर वो कुछ संजीदा नहीं है, और वो जो है वो बाग भी वो मतलब उससे ज़्यादा केयर नहीं करती। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी ऐड कर दूँ मिसेस रेनविस्की के बारे में कि इसने जो है जहाँ पे शादी की थी तो उसका हस्बैंड जो है वो कोई इतना ज़्यादा अरसा मतलब उसका साथ ना दे सका और जल्द ही फौत हो गया। तो उसका एक बेटा पैदा हुआ था जो कि 7 साल तक ज़िंदा रहा, और उसका जो बेटा था उनका टीचर था ट्रोफिमोव, जिससे अनिया मोहब्बत करती थी। उसके बाद क्या होता है जी, वो बार बार समझाते रहते हैं। इवन के जो मतलब ये जो मुलाजिम होता है लोफकिन जो है वो मशवरा देता है रेनविस्की को
ठीक है, मशवरा देता है रेनविस्की को और उसे बताता है कि अगर आप जो है आपके लिए एक ज़बरदस्त हल है कि आप ऐसा करें, इस चेरी के बाग को कटवा दें और मतलब यहाँ पे एक क्वार्टर्स वगैरह बनवा दें ताकि जो दूर दराज से सियाह आते हैं उनके रहने की जगह बन सके। हम उनसे हैवी जो है वो किराया वसूल करेंगे और इस तरह हम बैंक के जो लोन है उसकी अकसात इंस्टॉलमेंट्स जो है हम ईज़िली पे कर सकते हैं। लेकिन उसके मशवरे को जो है मिसेस रेनविस्की जो है वो इग्नोर कर देती हैं और नहीं मानती और कहती हैं कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत बाग है। जो उसका जो भाई होता है मिस्टर गिफ जो होता है, जो गैर शादीशुदा होता है, इवन कि वो भी अपनी बहन का साथ देता है और फिर बताता है मतलब लोपाकिन को बताता है कि ख़बरदार कोई ज़रूरत नहीं है इस बाग को बेचने की, और जो वही बाग है जिसका जिक्र इंसाइक्लोपीडिया में किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत बाग है और हम इसे नहीं बेचेंगे। तो लोपाकिन जो है वो बताता है कि ये जो बाग है इसकी खूबसूरती का तज़किरा इंसाइक्लोपीडिया में नहीं है, बल्कि इसके रकबे का जिक्र है, इसका रकबा बहुत बड़ा है। और इसीलिए ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप जो है मतलब इसको कटवा के, इस बाग को कटवा के, इस बाग को ख़त्म करके यहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह तकसीम कर दें। यहाँ पे मिसेस रेनविस्की के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूँ कि ड्रामा में हम ये देखते हैं कि ये इसकी अयाशियों के बारे में तज़किरा करते हैं कि ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ अरेंज करती है और पैसे उधार मांग कर मतलब अरेंज करती है। इसका जो भाई होता है गाइफ जो है वो इसे मशवरा देता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी जो आंटी है उससे पैसे ले लो। अगर वो आपको पैसे नहीं देती, पहली बात तो यह है कि वो आपको पैसे, जो आपकी आंटी है वो आपको पैसे दे देगी। अगर वो पैसे नहीं देती तो आप लोपाकिन से उधार ले लो और आप पार्टी अरेंज करो। पार्टियाँ वो अरेंज करती है मिसेस रेनविस्की और वो मतलब मज़े मज़े के खाने उसमें बनवाए जाते हैं और लोगों की आमद होती है वहाँ पे, और वो अपने बाग और अपने घर के मतलब परेशान होने के बजाय वो इस चीज़ पे ज़्यादा परेशान होती है कि पार्टी में लोगों को कोई सर्व कर रहा है या नहीं, मेहमानों को कोई पूछताछ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ज़्यादा इस बात पे परेशान होती है। इवन एक मौके पर ड्रामा में हम ये भी देखते हैं कि वो जो मतलब होटल में बैठे होते हैं और वो होटल में खाना खाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि होटल में खाना महंगा होता है, लेकिन वो जो है ये होटलिंग करती है। इसके अलावा जब कोई फ़कीर या कोई मंगता पैसे मांगने के लिए आता है तो वो चांदी का सिक्का उसे नहीं देती बल्कि उसे सोने का सिक्का देती है। और इस तरह ये जो औरत है ये मतलब पैसे को ज़ाया करती है। तो चूँकि टाइम गुज़र रहा होता है तो जो बैंक होती है, बैंक की डिमांड जो है मिसेस रेनविस्की से लेटर पे लेटर आ रहे होते हैं। तो इसे बार बार जो है इसकी जो बेटी है वरिया ये ज़्यादा परेशान रहती है और लोपाकिन भी जो है वो ज़्यादा परेशान रहता है, ठीक है, कि बाग बिक ना जाए, क्योंकि ये बंदा नहीं चाहता कि ये ख़ानदानी चूँकि मुलाजिम था, इसके जो ख़ानदान के जो बड़े थे वो इस बाग में इस हवेली में काम करते थे, वो नहीं चाहता कि ये हवेली जो है समेत उस बाग के बिक जाए, ना ही वरिया चाहती थी। अब बढ़ते हैं ट्रिमोफ और अनिया की तरफ। तो इनका थोड़ा सा अफेयर, ट्रिमोफ जो है ये टीचर था, इनके बेटे का मतलब मिसेस रेनविस्की के बेटे का टीचर था, तो वो उसे पढ़ाने आता था। तो अनिया जो है ये जो अक्सर सफ़ेद लिबास में मलबूस रहती थी, ट्रोफिमोव से मोहब्बत करती है। तो मतलब लेकिन ट्रोफिमोव जो है ये एक फ़िलासफ़र टाइप बंदा होता है, ये इतना ज़्यादा अनिया को प्रेफर नहीं करता, बल्कि उसकी जस्ट जो मोहब्बत है उसे एज ए फ्रेंडशिप लेता है और इसके अलावा उसे समझाता भी है। याशा और डॉन जाशा का भी अफेयर चलता रहता है। हम देखते हैं इनका अफेयर इस तरह होता है कि बेसिकली याशा जो है ये फ्लर्ट करता है डॉन जाशा से, ये इतना सीरियस नहीं है, जबकि डॉन जाशा जो होती है वो इस तरफ से याशा की तरफ वो कुछ ज़्यादा माइल होती है और उससे शादी भी करना चाहती है। याशा जो है ये फ़िर्ज़ का पोता होता है, ये इनका नौकर होता है। मैं आपको ड्रामा के शुरू में बता चुका हूँ, फ़िर्ज़ जो है ये बूढ़ा होता है और ये भी नहीं चाहता कि वो जो हवेली है, वो जो मकान है वो बिक जाए और चेरी का बाग जो है वो बिक जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और ड्रामा में एक और भी सीन आता है कि होता यूँ है कि ड्रामे में इनका जो एक पड़ोसी है, ठीक है, पिस्चिक के नाम से, ये पिस्चिक को भी इसकी जो हालत होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती फाइनेंशियल हालत, और ये भी ज़्यादातर उधार पे ही चलता है। इसने भी काफ़ी ज़्यादा लोन लिए हुए होते हैं। तो चूँकि ये जानता है ये बंदा कि मिसेस रेनविस्की जो है ये किसी को उधार जब कोई बंदा जाता है इससे पैसे लेने के लिए तो ये खाली हाथ वापस नहीं लौटाती, तो ये बंदा जो है ये मिसेस रेनविस्की के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। तो इवन के उसे जब मना भी किया जाता है लेकिन उसके बावजूद पिस्चिक को पैसे दे देती है, जिस पर बाकी सारे भी बड़े हैरान होते हैं।
तो इसके भाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसका भाई कहता है कि मुझे जो है एक बैंक में जॉब मिल रही थी 6000 रूसी रूबल्स के लिए, ठीक है। तो मैंने तो उस जॉब को ठुकरा दिया कि मैं वही जॉब नहीं कर सकता, वो अय्याशी में मतलब अपनी लाइफ जो है पूरी ऐश व इशरत के साथ मैं गुजारना चाहता हूँ। और ये जो है मिसेस रेनोविस्की, ये भी चाहती थी कि मेरा भाई जो है वो काम ना करे, बल्कि वो अक्सर यूँ कहा करती थी कि मेरा भाई जो है ये काम के लिए बड़ा हुआ है, मेरा भाई क्या काम करेगा, इसे कोई काम नहीं करना। तो होता यूँ है कि फिर जाहिर है एक टाइम जब गुजरा होता है और वो अपने लोन की फ़िक्र नहीं करते, तो उनका जो बाग है, वो जो हवेली होती है, वो नीलामी का दिन बिल्कुल करीब आ जाते हैं। और जो है इनका नौकर लोपाकिन 1-2 दिन पहले भी जो है इन्हें बताता है कि नीलामी बहुत करीब आ गई है और अभी भी आप इसके बारे में सोचें, लेकिन इसकी जो बातें हैं उन्हें टाल दिया जाता है और उन पर अमल नहीं किया जाता। सो होता यूँ है कि लोपाकिन और इनका एक और पड़ोसी होता है मिस्टर गार्डनियर, उसके दरमियान जो है वो नीलामी में मतलब मुकाबला होता है। तो जो लोपाकिन होता है वो नीलामी में इतनी रकम पेश कर देता है कि उसका जो अपोजिट होता है, जो अपोजिशन में होता है, वो इतनी रकम नीलामी में नहीं दे सकता। सो जो बाग होता है वो ख़रीद लेता है मिस्टर लोपाकिन, जो कि बाग का उसका जो ख़ानदानी मतलब वो एक बाग कह लें जिसकी वो उसके बड़े जो है वो उस बाग में नौकरी कर रहे थे, नौकर थे। सो लोपाकिन अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो ये मकान ख़रीद लेता है। तो ड्रामा में हम ये देखते हैं कि सारे परेशान हैं, मिसेस रेनोविस्की भी परेशान है, और इसके अलावा उसका जो भाई है वो गैव के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उस वक्त भी वो मुतमईन और नज़र आता है और वो कहता है कि शुक्र है ये मकान जो है ना ये बिक गया, अब हम रोज़ रोज़ इसके बारे में नहीं सोचेंगे और टेंशन मतलब नहीं लेंगे। अब हम कुछ और तरीके से जो है ना अब हम एक निज़ाम चलाएंगे, इससे भी अच्छा मकान बनाएंगे। इसकी जो छोटी बेटी होती है अनिया, ये भी अपनी वालदा को तसल्ली दे रही होती है, लेकिन स्टिल ये जो रेनोविस्की हैं, मिसेस रेनोविस्की, ये परेशान होती हैं। ड्रामे का जब इख्तिताम होता है तो हम ये देखते हैं कि मिस्टर फिल्स जो इनके ख़ानदानी नौकर होते हैं वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं और बाग में एक बेंच पर बैठ जाते हैं। और जब ड्रामे का इख्तिताम होता है तो हम ये चीज़ देखते हैं कि याशा जो इनका पोता होता है मिस्टर फिल्स को गलती से उस बाग के अंदर बंद कर देता है। ड्रामे के इख्तिताम पर हम ये भी देखते हैं कि मिस्टर फिल्स की जो है ये डेथ हो जाती है। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ड्रामा? मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारा आज का ड्रामा पसंद किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात लाजमी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ये मेरी हौसला अफजाई होती है और इन रिटर्न में इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।